आज बात करते हैं 5 आयुर्वेदिक तरीके जिसकी वजह से आप नेचुरल गर्भ धारण कर सकते हैं। जी हाँ, आज ऐसे मैं आपको 5 तरीके बताती हूँ जो कि अगर आप या तो आईवीएफ के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर आप बहुत सारे ट्रीटमेंट लेके थक चुके होंगे और आप सोच रहे हैं मुझे नेचुरल कंसीव नहीं होगा, तो ये 5 तरीके आपको उन चीजों में हेल्प करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। मैं अपने इस चैनल पर महिलाओं से जुड़ी रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ और उनके घरेलू और आयुर्वेदिक समाधान बताती हूँ। आज इस वीडियो में 5 ऐसे आयुर्वेदिक तरीके के ऊपर बात करेंगे जो कि आपको नेचुरल कंसेप्शन दिलाने में हेल्पफुल है। नंबर 1, समस्या को समझना। जब भी आप किसी एक आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी एक अच्छे से कंसल्टेशन करते हैं। उसमें आपकी सारी ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ी, यानी कि आपका ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। ऋतु यानी कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और आपका अंबु यानी कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन वैल्यू कैसी है, आपका नाड़ी कैसा चल रहा है, और उसके अलावा आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ कैसी है। क्षेत्र यानी कि आपकी यूट्रस के सारे पैरामीटर ठीक है या नहीं, और बीज यानी कि आपकी ओवा की क्वालिटी और स्पर्म की मोर्टेलिटी कैसी है। उन चीजों पे हम काम करते हैं और उन्हीं चीजों पे काम कर कर आपकी समस्या को समझा जाता है कि आप किस वजह से अब तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुए। अक्सर लोगों में देखा जाता है उनको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कह के टाल दिया जाता है। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जैसा कुछ नहीं होता। कुछ तो समस्या है कि आप कंसीव नहीं कर पाए हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है कि आपको अभी तक कंसीव नहीं हुआ है। वही आयुर्वेद में आपकी समस्या को समझा जाता है। नंबर 2, सही खान पान और आपकी अच्छी जीवन शैली। अक्सर देखा गया है कि लोग जब फर्टिलिटी जर्नी में होते हैं तो वो ऐसा अडॉप्ट करते हैं, मेरी फला फ्रेंड ओमेगा 3 खा रही है तो मैं ये ले लेता हूँ, मेरी वो फ्रेंड फ्लैक्स सीड्स खाती है तो मैं ये ले लेता हूँ, मेरी बहन ने मुझे बताया त्रिफला का काढ़ा पीना है तो मैं पीना शुरू कर देता हूँ। देखिए, आयुर्वेदिक 5000 साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली है जिसमें कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, ये बताया गया है। आपके बॉडी टाइप को एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप वात प्रकृति के हैं तो त्रिफला आपके लिए शायद सही नहीं है, या फिर अगर आप कफस प्रकृति के हैं तो किसी भी तरह का अरिष्टम या फिर घी की प्रिपरेशन आपके लिए नहीं है, या फिर कौन सा घी या उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये सब जानकर ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो जब भी आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलते हैं तो मेक श्योर कि आपका एक्सपर्ट बॉडी का एनालिसिस अच्छा करे और उसके अकॉर्डिंग ही आपका आहार और आपका मेडिसिन बताए। वहीं पे जब हम देखते हैं कि पेशेंट का प्रकृति कौन सा है और इस टाइप का खाना पीना या रहना सहना उसके लिए नहीं है, तो उसको कुछ एडवाइस की जाती है और मॉडिफिकेशन किया जाता है। तीसरा, सही तरीके से एक्सरसाइज और योगा। अक्सर देखा जाता है कि लोग सोच रहे हैं कि वो जिम में जाके सिर्फ कार्डियो करना है और मुझे कंसेप्शन हो जाएगा, या स्पेशल इंस्ट्रक्टर भी हायर करते हैं और वो सिर्फ अपने एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से उनको चलाते हैं। वहीं पे एंडोमेट्रियोसिस के केसेस जो कि वात की इम्बैलेंस की वजह से होते हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से उनका वात और इम्बैलेंस हो जाता है और ऐसे पेशेंट को आईवीएफ भी सक्सेस नहीं होता, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बार बार होती है। तो जरूरत से ज्यादा बॉडी एक्सर्शन भी नहीं करना और सही तरह से योगा का चुनाव करना है, वो भी आयुर्वेदिक चिकित्सक बताएंगे। चौथा, आपका जो सबसे बड़ा आयुर्वेद में प्रभावी नुस्खा है वो है आपका सही समय पर सोना। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि हाँ, हमारा नाइट वर्क है, हमारा एमएनसी जॉब है, हम डे टाइम में हम सो जाते हैं और वो डे टाइम में सोना उनकी बॉडी में ब्लॉकेज या फिर कफ की वृद्धि करता है या पीसीओडी जैसी कंडीशन क्रिएट करता है, जिससे टाइमली ओव्यूलेशन नहीं होता और पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता। और तो आपको क्या करना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर अपनी दिनचर्या को सुधार करवाना है और किस चीज पे क्या लेना चाहिए वो आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक बताएगा। पांचवा जो सबसे प्रभावी नुस्खा है आयुर्वेद में वो है सही तरह से आपकी औषध का चयन। जी हाँ, आप सुनते हैं कि उस YouTube वीडियो में उस डॉक्टर ने ये बताया या फिर उस वेबसाइट पे ये आजकल फर्टिलिटी बूस्ट करने के कैप्सूल्स है, मैं ये खा लेती हूँ। ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन आपके लिए नहीं है। तो आप भी आयुर्वेदिक जो इसी चीज में स्पेशलिस्ट हो उस चिकित्सक से मिलकर अपनी जो औषध है उसका चयन सही करवाइए, जो आपकी प्रॉब्लम को लेकर, आपके बॉडी वेट को देखकर, आपकी प्रकृति को देखकर डिसाइड होगी और सही टाइम पर आप उसका चयन कर आप उन्हीं से वो प्रिस्क्राइब मेडिसिन लीजिए। ओवर द काउंटर हर मेडिसिन को आपने नो कहना है।
सो आयुर्वेद में ये 5 ऐसी बातें हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है, जिनकी वजह से शायद आप नेचुरल कंसेप्शन से दूर हैं। तो इन सारे 5 चीजों को अगर आप अडॉप्ट करेंगे, सो डेफिनेटली आपका नेचुरल कंसेप्शन पॉसिबल होगा। धन्यवाद।